हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत आज आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान को गुरु कैसे बनाएं, यानी हम अपने भगवान को गुरु कैसे बना सकते हैं। तो ये सब बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। तो आप लोग ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो भगवान को कैसे गुरु बनाएं, यह सवाल थोड़ा भावनात्मक है, लेकिन इसे समझने का तरीका साफ और व्यवहारिक होना चाहिए। यानी आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो भगवान को सीधे गुरु बनाना किसी औपचारिक प्रक्रिया से नहीं होता है, बल्कि यह आपकी सोच, श्रद्धा और अभ्यास से विकसित होता है। भगवान को अपना मार्गदर्शक मानना, क्योंकि अब जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मानेंगे तभी हम भगवान को अपना गुरु बना पाएंगे। सबसे पहले मन में यह भावना लाएं कि भगवान ही आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं, यानी गुरु हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वैसे ही आप भी भगवान को अपना मार्गदर्शक मान सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ प्रार्थना और ध्यान कर सकते हैं, यानी हर दिन कुछ समय भगवान से बात करें, यानी उनसे प्रार्थना करें और शांत होकर ध्यान करें। इससे अंदर मार्गदर्शन मिलने लगता है। और हमें भगवान को गुरु मानने के लिए धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, जैसे रामचरितमानस, भगवत गीता। इनसे आपको जीवन के सही रास्ते समझ में आते हैं। इन्हें पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे भगवान खुद आपको सिखा रहे हैं। आप अपने कर्म सुधारें, यानी आपके जो कर्म हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप भगवान को अपना गुरु मानना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, तो अपने कर्म सुधारें। यानी भगवान को गुरु मानने का मतलब है उनके बताए रास्ते पर चलना, सत्य, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना। अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। आपके अंदर की जो आवाज़ है, मन की जो बातें हैं, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। यानी कभी कभी आपका अंतर्मन सही गलत बताता है। इसे भगवान की शिक्षा समझकर मानने की कोशिश करें। सच्चाई यह है कि भगवान को गुरु बनाने का मतलब है अपने जीवन को उनके सिद्धांतों के अनुसार ढालना, न कि सिर्फ नाम से उन्हें गुरु कहना। अगर आप चाहें तो मैं आपको और अच्छी बातें बता सकती हूँ, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आपको सुबह उठते ही भगवान को याद करना चाहिए। मन में कहें, हे भगवान, आज मेरा मार्गदर्शन करें। 5 से 10 मिनट शांत वातावरण में बैठकर ध्यान धरें। भगवद गीता का एक श्लोक या छोटा हिस्सा पढ़ें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। दिन में आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचें, क्या यह काम सही है जो आप करने जा रहे हैं। सच बोलने, दूसरों की मदद करने और गुस्सा कम करने की कोशिश करें। अगर कन्फ्यूजन हो तो मन में भगवान से पूछें, धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगेगी। शाम को आपको 5 से 10 मिनट के साथ भगवान के सामने बैठें। दिन भर में आप क्या सही और क्या गलत किया है, इसके बारे में सोचें। गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और सुधार का संकल्प लें। रात के समय में सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दें। आज आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, उसके लिए धन्यवाद। 2 मिनट शांत होकर उनका नाम जपें, जैसे राम, कृष्ण, ओम। ऐसे नाम आप जप सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। भगवान को गुरु बनाने का असर धीरे धीरे दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय लेकर समझाया, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना होगा। आप चाहें तो एक सरल मंत्र होता है, उस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं रोज़ाना। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है। श्री कृष्ण शरणमम श्री कृष्ण का मंत्र है।
इनसे जो आपको अच्छा लगे वही चुनें, बार बार मंत्र को बदले नहीं। ध्यान करने की जो विधि है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सही जगह यानी शांत जगह पर बैठे, रीढ़ सीधी रखें, कुर्सी या ज़मीन दोनों ठीक है। आंखें बंद करें यानी धीरे धीरे सांस लें और सांस छोड़ें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसा करते रहना चाहिए। मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। मन ही मन मंत्र दोहराएं। अगर ध्यान भटक जाए तो बिना परेशान हुए वापस मंत्र पर आ जाएं। समय आपको शुरुआत 5 मिनट से लेकर धीरे धीरे बढ़कर 10 से 15 मिनट के बीच करनी पड़ेगी। ध्यान के दौरान आपको कुछ महसूस भी होगा, यानी जैसे शुरुआत में मन भटकेगा। यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। कुछ दिनों बाद शांति और क्लियरिटी महसूस होने लगेगी। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे अंदर से गाइडेंस मिल रही है, यानी अंदर से आपको रास्ता मिल रहा है भगवान को गुरु बनाने का। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है फ्रेंड, हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहना चाहिए। छोटा सा नियम है जो रोज़ आप करें, कम समय में यानी सही, लेकिन रोज़ होना चाहिए। कम से कम 1 या 2 दिन शुरुआत बनानी पड़ेगी। सुबह 5 मिनट शांत बैठे, 2 मिनट गहरी सांस लें, 3 मिनट कम से कम ओम नमः शिवाय या अपना चुना मंत्र जाप करें। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दें। बस आदत बनाना ही लक्ष्य है। 3 से 4 दिन थोड़ा ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, यानी सुबह 7 से 8 मिनट ध्यान मंत्र पर लगाना पड़ेगा। दिन में 1 बार रुककर सोचिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ। भगवत गीता का रोज़ एक श्लोक आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको जो है भगवान को गुरु बनाने में सहायता मिलेगी। अंदर की आवाज़ जो आपको होती है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सुबह 10 मिनट ध्यान करें। जब कोई डिसीजन लेना हो 10 सेकंड रुके और मन की बात सुने। शाम को 5 मिनट दिन की रिव्यू करें, यानी शाम को 5 मिनट जो भी बातें आपने दिन में की हैं, जो भी आपने जाप किया है, वो शाम को आपको दोबारा से दोहराना चाहिए। गहराई कैसे लाएं, यानी सुबह 12 से 15 मिनट मंत्र का जाप करें और ध्यान धरें। किसी एक व्यक्ति की मदद करें, चाहे छोटी ही सही, लेकिन मदद ज़रूर करें। गुस्सा या नेगेटिविटी आए तो खुद को रोकने की कोशिश करें। यही असली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अनुभव समझना, यानी 15 मिनट ध्यान धरें। सुबह शांत बैठकर महसूस करें कि अंदर क्या बदलाव आया है। भगवान से बात करें जैसे गुरु से करते हैं। 7 दिन के बाद क्या करें? रोज़ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस जारी रखें। धीरे धीरे यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। आप खुद नोटिस करेंगे कि डिसीजन क्लियर और शांत होने लगे हैं। तो आपको हमारे जो वीडियो में बताए गए हैं भगवान को गुरु कैसे बनाएं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। तो हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, कैसे पहचानें कि भगवान सच में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं या नहीं। यह थोड़ा साफ समझना ज़रूरी है। भगवान की कोई गाइडेंस, कोई आवाज़ या चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि आपकी सोच, निर्णय और अंदर की शांति के रूप में आती है। निर्णय यानी क्लियरिटी में आना। जब आप भगवान को गुरु मानकर चलते हैं फ्रेंड, तो आपको लगता है कन्फ्यूज़न कम होने लगा है। सही और गलत का फ़र्क जल्दी समझ में आता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्लियरिटी दी थी। मन में शांति महसूस होना। पहले जो बातें परेशान करती थी आपको, अब उतनी असर नहीं करती। अंदर एक हल्की शांति रहने लगती है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सही काम करने की इच्छा बढ़ानी चाहिए। झूठ बोलने, गुस्सा करने या गलत करने का मन कम होता जा रहा है।
दूसरों की मदद करने का मन ज़्यादा करता है। यह अंदर की गाइडेंस है जो भगवान की तरह आपके लिए काम कर रही है। गलत काम करने पर अंदर से रोकना यानी अंदर से आवाज़ आना। जब आप कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, यह सही नहीं है। वो आपके अंतर आत्मा की आवाज़ होती है जिसे भगवान ही कहा जाता है। इसे कॉन्शियस कहते हैं। इसे भगवान की शिक्षा समझ सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगेगा, यानी आपके बिहेवियर, सोच और रिएक्शन बदलने लगते हैं। लोग भी नोटिस करने लगते हैं कि आप शांत और समझदार हो रहे हैं। हम आपको एक ज़रूरी चेतावनी ज़रूर देना चाहते हैं। अगर आपको लगे मुझे भगवान ने खास पावर दी है, कोई खास शक्ति दी है, मैं सबसे अलग या बड़ा हो गया हूँ, तो यह गलत दिशा हो सकती है। सच्चाई क्या है? भगवान की गाइडेंस हमेशा सरल होती है, शांत होती है और आपको बेहतर इंसान बनाती है। डेली हर रात खुद से पूछें, क्या मैंने आज सही काम किया है? क्या मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया? ये सब बातें आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। क्या आज मेरा मन अंदर से शांत है या परेशान है, या अंदर से मैं थोड़ा दुखी हूँ, शांति बढ़ रही है? तो आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड, ये सब बातें आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अचानक परफेक्ट नहीं बनना है फ्रेंड, बस हर दिन 1% बेहतर बनना है। धीरे धीरे करके आप 100% बेहतर बन जाएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।